कृष्णा लीला माधुर्य, गहरे एहसास जो दिल को छू जाएं, कुछ सच्ची और अनमोल बातें। ऐसा क्या था गोपियों के पास कि कृष्ण स्वयं बिना बुलाए उनके मन का काम गोपियां चाहती थी कि हमारे घर आकर चोरी करे तो कर देते थे। वास्तव में देखा जाए तो गोपियों ने अपने चित्त को माखन बनाया था और उनके चित्त रूपी माखन को ही भगवान चुराते थे। सबसे पहले जानते हैं कि माखन बनता कैसे है। ये जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले दूध दुहते हैं, फिर औटते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जामन डालकर उसे जमाने देते हैं, फिर जब मथना हो उससे पहले जल छोड़ते हैं, फिर मथानी से मथते हैं तो छाछ तो नीचे बैठ जाती है और माखन ऊपर आ जाता है। अब यदि अपने चित्त को माखन बनाना हो तो सबसे पहले दूध दुहना पड़ेगा। दूध भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। कौन से दूध की आवश्यकता है हमें? ये दूध है गीता का उपदेश जो एकदम शुद्ध है। इस दूध को दुहने के लिए पात्र की आवश्यकता है। पात्र बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शुरुआत ही ठीक नहीं हुई तो अंत तक पहुंच ही नहीं सकते। देखो, दो परिस्थितियों में पात्र में दूध नहीं ठहरेगा। पहला, यदि पात्र में कुछ खटास लगी हो तो दूध फट जाएगा, और दूसरा, यदि पात्र में नीचे छेद हो तो दूध बह जाएगा। गीता रूपी दूध को रखने के लिए हृदय रूपी पात्र में कामनाओं की खटाई नहीं लगी होनी चाहिए। दूसरा, कुसन रूपी छेद नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर से हम डालते जा रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण करते जा रहे हैं और दूसरी ओर से कुसंग में भी लगे हुए हैं, तो कैसे बात बनेगी? ये दो बातें ना हुई तो दूध टिक जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि कुसंग में है? गीता जी का उपदेश आ रहा है तो व्याकुलता का उदय होने लगेगा। व्याकुलता नहीं बढ़ रही तो सब समझना कहीं गड़बड़ है। इस दूध को अब हमें उबालना है। दूध तो अग्नि पर ही उबलता है, इसी तरह ये गीता रूपी दूध भी विरहग्नि में उबलता है। जाबाली नाम के एक ऋषि थे, ब्रह्मविद्या प्राप्त कर ली, सोचने लगे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य यही है और मैंने इससे प्राप्त कर लिया। एक दिन एक पर्वत पर गए, देखा एक सुंदर युवती तप में लगी हुई है। बोले, आप कौन हो और तप क्यों कर रही हो? युवती बोली, मैं ब्रह्मविद्या हूँ और ब्रज में गोपी रूप में जन्म हो इसलिए तप कर रही हूँ। ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मविद्या को प्राप्त करने के लिए लोग वर्षों तप करते हैं, क्या ब्रह्म विद्या से भी आगे कुछ है जो ये तप कर रही है? आज पता चला। बोले, क्यों गोपी बनना है? ब्रह्मविद्या बोली, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जहां ब्रह्म को तो पा लिया पर सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष लीला करते तो गोपियां ही देखती है। वे मिलन और विरह का आनंद लेती है। मैं भी कृष्ण विरह चाहती हूँ। तब ऋषि भी तप में लग गए और ब्रज में गोपी रूप में अवतरित हुए, अर्थात विरह प्रेमी जनों का सबसे बड़ा धन है। जब विरह अग्नि में उबाल लिया हमने ज्ञान को, फिर जमाना है, अर्थात उस विरह में स्थिरता लानी है। फिर जामन डालना है। गोपी जामन डालती है। गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से नित्य विहार के रस को पिए। देखो, जामन तो थोड़ा सा ही डालते हैं पर उसका प्रभाव बहुत होता है। इसी तरह जो भगवत रस को जानता है उसी गुरु से जामन डलवाओ। और जामन क्या है? वो है गुरु मंत्र, जो होता तो बहुत छोटा है पर उसका प्रभाव बहुत होता है। फिर जल छोड़ा जाता है, अर्थात प्रेम रूपी जल छोड़ो। फिर विचारों की मथानी डालकर मथना शुरू करो, सारी चीजें नीचे बैठ जाएगी और माखन ऊपर आ जाएगा। माखन का अर्थ होता है माँ, अर्थात क्रोध, और खन अर्थात नहीं। चित्त में क्रोध नहीं। जब चित्त अत्यंत प्रेममयी हो जाता है तब ऐसे चित्त को कृष्ण चुराते हैं। जय जय गोपी, जय जय श्यामा श्याम, जय श्री कृष्ण राधे।